यही बात तो श्री कबीर जी ने कही, साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए। बोले चीटी हो के हाथी हो। चीटी हाथी का उदाहरण इसलिए दिया है माने कोई छोटा है कि बड़ा है, पर दोनों ही प्रभु के हैं ना। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दो। मेरे किस पर दया करूं और किससे निर्दय हूं जब दोनों एक के ही हैं। दोनों में एक नूर ते सब जग उपजा। उसी एक का ही प्रकाश है चीटी में भी और हाथी में भी, छोटे में भी बड़े में भी। तो मैं किससे पक्षपात करूं? किसी से पक्षपात करना प्रभु से ही पक्षपात करना है। किसी से विषम व्यवहार करना प्रभु से ही विषम व्यवहार करना है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि भाई जो किसी में दोष देख रहा है वो किसी में दोष नहीं देख रहा है, वो प्रभु में ही दोष देख रहा है, क्योंकि सब कुछ प्रभु में ही है, प्रभु से ही है, प्रभु का ही है। सच्ची बात तो यही है। मानो मत मानो आपकी इच्छा है, पर सत्य यही है। जिसका मन स्वार्थ में लगा होगा वो हमें मूर्ख समझेगा। वो कहेगा आप अपनी बात अपने पास रखो, हमारा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा आपकी ये बात मान लें तो। इसलिए कोई हमें कहे हम खुद को ही कह लेते हैं कि जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लगी होगी वो तो हमें मूर्ख समझेगा। पर जिसका लक्ष्य परमार्थ है, जिसको पता है मानव जीवन का मूल्य क्या है, जिसको पता है कि ये मानव जीवन किस लिए मिला है, वो ये बात समझेगा, वो इस बात का विचार करेगा। क्यों सेवक वाणी के उपसंहार के समय सेवक जी को ये बात कहनी पड़ी, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। उसका किसी से बैर नहीं है। महाराज परीक्षित यही बात तो कह रहे हैं सब संतों से, हमको आशीर्वाद देना, कह रहे मेरी सब में एक समान मैत्री हो। बहुत संभल कर बोला गया है यहां पर। कह रहे प्रीति हो किसमें? भगवान के चरणों में। अधिक प्रीति हो किसमें? भगवान के भक्तों में। और सब में क्या हो? कह रहे सब में मैत्री हो, माने मेरा कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। मैं फिर कह रहा हूं किसी में भी दोष दिख रहा है आपको, भगवान में ही दिख रहा है। किसी से भी आपका बैर है, आप भगवान से ही बैर ठाने बैठे हो। क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, सब उसी का ही पसारा है, सब उसी की लीला है। कांटा बनाने कोई और नहीं आया है, वो भी उसी की रचना है, मूल में वही है एक। यही बात संत समझा रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अरे अपना मूल पछाण। मूल को ही जल देने से वृक्ष हरा भरा होता है। जड़ को सींचोगे तो पेड़ हरा भरा होगा। एक एक पत्ते को धोने से काम नहीं चलेगा, समय व्यर्थ होगा, शक्ति व्यर्थ होगी और हाथ भी कुछ नहीं आएगा। वही थोड़ा सा जल मूल में डाल दो, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, वो वृक्ष के अंत तक उसको पहुंचा देती है। मूल में डाला गया जल पूरे वृक्ष का पोषण कर देता है। ऐसे ही जो सबका मूल है, केवल उसका पोषण आवश्यक है। व्यास जी ने कहा ना, राधा वल्लभ मूल हैं, सभी फूल दल डार। और ये दोनों बातें साथ साथ हो, उस मूल का भजन हो, उस मूल का सिंचन हो, और ये जो उसका पसारा है, इसके प्रति मेरी मैत्री हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे देना। केवल इतनी बात कहने से काम नहीं चलता था भगवान में प्रेम हो, केवल इतनी बात कहने से काम नहीं चलता था भगवान के भक्तों में और अधिक प्रेम हो। काम चल जाता इतनी बात से, पर कह रहे नहीं नहीं, महत्सुयाम्याम उपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र। सब में मेरी मैत्री हो। नमो द्विजेभ्यः। इतनी बात कहने से काम चलता है तो श्री सेवक जी महाराज भी इतनी बात कहते ना, रीत निबाहत आपनी। तो कहा उन्होंने सब जीवन सो प्रीत। मंदिर में सभी भक्त होते हैं भाई, बुरा मत मानना, मंदिर में तो सभी भगवान के भक्त हैं। यहां व्यवहार में खबर पड़ती है आपकी भक्ति कैसी है, कितनी है, कहां है। जन जन के मन मन में आपको उसका दर्शन, उसका अनुभव होता है कि नहीं होता है। मेरे नेत्र सदा सजल हो जाते हैं उस घटना का विचार करके। बड़ा बड़ा गहरा घाव है नामदेव जी के शरीर पर। वैद्य ने कहा है अमुक वृक्ष की छाल लाओ, उसको उबाल कर उसके पानी से धोना, घाव ठीक हो जाएगा। वो गए तो हैं कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष की छाल लाने, वृक्ष पर चला नहीं पाते, खाली हाथ आते हैं और माता से कहते हैं कि मैं अपना घाव ठीक करने के लिए किसी दूसरे को घाव कैसे दे दूं, मैं कार्य नहीं कर पाया। माता भाव विभोर हो जाती है। और जिसने नामदेव जी का चरित्र सुना होगा वो जानता है कि नामदेव जी की माता परम भक्ता है। भगवान के अंश से ही नामदेव जी का प्रागट्य हुआ है। वो माता दोनों हाथ उठाकर नामदेव जी को आशीर्वाद देती है, बेटा तू सच में साधु है, तू संत है। इसीलिए जहां जहां नामदेव जी का चरित्र वर्णन किया जाता है वहां संत नामदेव कहकर किया जाता है। तू संत है,
तू समत्व को उपलब्ध हो गया है, तूने देख लिया वासुदेव सर्वमिति। इसे भगवान ने गीता में कहा ना, समहात्मा सुदुर्लभा, तू ऐसा दुर्लभ महात्मा है। पुजारियों ने मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, तो कहने कोई बात नहीं, आगे नहीं तो पीछे से ही, तुम अपने सामने नहीं खड़ा होने देते तो तुम्हारी पीठ पीछे जाकर तुम्हारा गुण गाएंगे। आगे भी तुम हो, पीछे भी तुम हो, मार में भी तुम हो, प्यार में भी तुम हो, जहां बैठेंगे जहां जाएंगे तुम्हारा गुण गाएंगे। कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, उसके पीछे घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं। संत है, अजात शत्रु, सब में एक सी मैत्री है। इसलिए मैंने बहुत संभल कर कहा कि स्वार्थ में लगा व्यक्ति मेरी बात सुनेगा तो वो कहेगा कि दिस इज सो अनप्रैक्टिकल, कि दिस इज सो इम्प्रैक्टिकल, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे किया जा सकता है। पर जिसका लक्ष्य, जिसका साधन परमार्थ होगा, वो समझेगा कि परमार्थ साधने के लिए तो भाई ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा करना पड़ेगा। जीवे दया, नाम में रुचि। किससे बैर करोगे? क्योंकि आधा अधूरा सत्य तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शास्त्र में एक शब्द है कि अर्ध कुक्कुटी न्याय, आधी बात मानो आधी नहीं मानो, बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, मानो तो फिर पूरी बात मानो। और पूरी बात तो यही है कि अगर प्रभु है, अगर प्रभु हैं फिर वो ऐसे ही हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो पहले अपने मन को स्वस्थ करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जिस हृदय रूपी आसन पर प्रभु को विराजमान होना है, उस हृदय रूपी आसन को तैयार तो करिए। कितनी खींचातानी में मन लगा रहता है, छोटी छोटी बातों में मन उलझा रहता है, किसी का एक शब्द हमें सदा सदा के लिए उसका शत्रु बना देता है। इतना दुर्बल हमारा मन है। ध्यान रखना, जो भी आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाता है ना, आप उसके नियंत्रण में हो। जिसकी चेष्टा आपको क्रोध दिला देती है, आप समझना आप उसके नियंत्रण में हो, आप उसके अधीन हो, आपके मन पर उसका अधिकार है। वो जब चाहेगा तब ले लेगा आपसे आपकी शांति। मुझसे शायद किसी कॉलेज में एक बच्चे ने पूछा था, क्या होती है प्रसन्नता? मैंने कहा जो आपसे कोई ले ना सके वो होती है प्रसन्नता। पर जो किसी की दी हुई होगी, जो प्रसन्नता किसी की दी हुई होगी, वो प्रसन्नता आपसे कोई ले भी सकता है। जो किसी की दी नहीं है, जो आपके भीतर से जन्मी है, जो आपके भीतर से जन्मी है, उसे कोई नहीं ले सकता है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे, एक ज्ञान बाहर से भीतर जाता है, एक ज्ञान बाहर से भीतर जाता है, उसका जन्म होता है, और जिसका जन्म होगा वो मरेगा। और एक ज्ञान भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से भीतर प्रकट होता है, वो जीव का कल्याण कराता है। इसलिए आप पुरानी पद्धति देखेंगे तो पहले शिष्य क्या करता था? पहले शिष्य केवल गुरु की सेवा करता था, उसके पास कोई प्रश्न नहीं होता था, बस वो पहुंच गया है गुरु की सेवा में। वास्तविक प्रश्न भी सेवा के ही परिणाम स्वरूप उसके भीतर जन्म लेता था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आज अगर मैं द्वार खोल दूं कि हाँ भाई पूछो प्रश्न, कैसे प्रश्न होंगे? यूट्यूब पर वीडियो निकाल कर देखो, लोग संतों के पास जा जाकर कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। मैं कह रहा हूं संसार के सारे प्रश्नों का समाधान हो भी जाए तो भी क्या, मूर्ख के पास भी कोई प्रश्न नहीं होता। जो बिल्कुल ही मूर्ख है, मूढ़ बुद्धि है, जड़ है, उसके उससे पूछो हमें तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं, हमें कुछ पूछना नहीं है। वो कहेगा नहीं हमको कुछ नहीं पूछना, हम तो मौज ले रहे हैं, हमको क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, उसके पास भी कोई प्रश्न नहीं है। क्या हुआ फिर? क्या ये जीवन की कोई उपलब्धि है? अरे संतों की सेवा के बाद वास्तविक प्रश्न जन्म लेता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। कम से कम आध्यात्म की परिधि में तो यही कुछ प्रश्न है। महाराज जी आप उस दिन मुझे शायद कह रहे थे ना, कोई भी युग हो भाई वही प्रश्न है। कम से कम आध्यात्म की परिधि में तो यही तो प्रश्न है। कोई ज्ञान के धरातल पर खड़ा होकर पूछेगा तो प्रश्न सुनने में कुछ और लगेगा, भक्ति के धरातल पर पूछेगा तो प्रश्न सुनने में कुछ और लगेगा, पर प्रश्न वही है, प्रश्न वही है। कुछ एक प्रश्न है। ये संतों की सारी वाणी जो है सब उन प्रश्नों का उत्तर ही तो है। अरे पर वैसा प्रश्न पहले हृदय में जन्म तो ले। जब बहुकाल करिए सत्संगा, दीर्घ काल के सत्संग के बाद तो ऐसा प्रश्न जन्म लेता है, भाई क्या कर रहा हूं मैं यहां इस संसार में। संसार की असारता का जब तक बोध नहीं होगा तब तक ऐसा प्रश्न ही जन्म नहीं लेगा। तब तक तो व्यक्ति लगा यहां के व्यापार में प्रसन्न है, हानि हो जाएगी तो रो लेगा, लाभ हो जाएगा तो नाच लेगा। घर में कोई सुख की घड़ी आएगी तो उत्सव मना लेगा, दुख की घड़ी आएगी तो शोक मना लेगा। क्या यही नहीं हो रहा है संसार में? क्या जीवन यही नहीं है?
ऐसे ही नहीं चल रहा है जीवन। कौन बड़ी बात है इसमें भाई? इसमें क्या विशेष है बताओ? मेरा ऐसा मानना है, दीर्घ काल के सत्संग के बाद वास्तविक प्रश्न जन्म लेता है। वास्तविक प्रश्न अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रभु के विषय में जानने की इच्छा होती है। वो कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उसका संबंध क्या है, इस असार संसार में मैं क्या कर रहा हूं, हजार प्रयत्न करने के बाद भी मैं क्यों दुखी हूं, भरसक प्रयास करने के बाद भी मेरे जीवन का अभाव क्यों दूर नहीं हो रहा है, मैंने अपनी ओर से सब प्रयास करके देखे पर मुझे शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे प्रश्न जन्म लेते हैं सत्संग की कृपा से, संतों की सेवा के प्रसाद से। नहीं तो भाई मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा संसार, मेरा शरीर, किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। भावी कबहु जात न जानी, कितने करो मनोरथ माला। पर क्या हुआ, क्या है, बाजार लगा है, कोई वस्तु खरीद रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है, और इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। सदा ही लगा था, सदा ही लगा रहेगा। कबीर जी तो संसार को कहते ही बाजार है, तभी तो कहते रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार। वो तो कहते भाई है ही बाजार, बाजार में होता क्या है, लेना देना ही तो होता है। तो ये तो बाजार ही है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो धर्म हो, कुछ भी हो, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो महाराज परीक्षित ने ये कुछ आशीर्वाद संतों से मांगे। भगवान में प्रीति हो, भगवान के भक्तों में दृढ़ प्रीति हो, और सबके प्रति मेरी एक समान मैत्री हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। केवल इतना कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है जिसको भजन साधन पुष्ट करना है। देखना कि मन में किसी के प्रति कोई अहित का, कोई बैर का भाव न रहने पाए। आ भी जाए ना अगर ये धूल घर के आंगन में, तो इसको झाड़ बुहार देना। सुनना संतों की वाणी, श्रीमद् भागवत जैसे किसी शास्त्र का स्वाध्याय करना, कर सको तो संतों की वाणी सुनना, ये शब्द स्मरण कर लेना, प्रभु के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, हमको दिखाई नहीं देता, ये हमारी दृष्टि का दोष है। सत्य यही है, सत्पुरुषों की दृष्टि ने यही देखा है, वासुदेव सर्वमिति, दूसरों ना कोई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, साईं के सब जीव हैं। इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो, मन अभिमान ना आने रे। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। जहां हो वहीं से आरंभ करना, इसका अभ्यास करना। कोई बहुत कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, कोई संस्था नहीं बनानी है, समाज सेवा का काम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, यह आत्म कल्याण की विधि है। जहां हो वहीं से इसका आरंभ करना। जिन लोगों की बातें आपको असहज करती हैं, सबसे पहले यह भाव उन्हीं के प्रति लेकर आना। आपको लगता है ना कि जो लोग हमारे जीवन में कष्ट का कारण बने, सबसे पहले यह भाव उन लोगों के प्रति लेकर आना, उन लोगों को देखना पहले इस दृष्टि से। आप देखो, छोटे से अपराध के बदले उस अपरिपक्व बुद्धि वाले ऋषि पुत्र ने महाराज परीक्षित को कैसा श्राप दे दिया। स्वयं शमीक ऋषि ये बात कह रहे हैं कि ये कच्ची बुद्धि वाला मेरा बालक, इससे बड़ा भयंकर अपराध हो गया है, प्रभु इसको क्षमा करना। महाराज परीक्षित शाप के योग्य कभी भी नहीं थे। महाराज परीक्षित को एक प्रकार से निरपराध होते हुए ऐसा दंड मिला है, लेकिन वो कह क्या रहे हैं, उन्होंने तो देखा भी नहीं उस ओर, उनके मन में कोई ऐसा विचार ही नहीं है। वो तो क्या कह रहे हैं, बोले शाप के रूप में भगवान ने मुझ पर कृपा की, मैं तो लगा था दे घे के सब कार्यों में, पता नहीं कभी उससे मुक्त होता भी कि नहीं, उससे मुक्त होने का विचार भी करता कि नहीं। उस संत ने, उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया और देखो मुझे भगवान की ओर उन्मुख कर दिया। तो आपको लगता है ना कि जो लोग हमारे जीवन में कष्ट का कारण बने हैं, उनके कारण हमें कष्ट आया, जिनके प्रति मन में है आपके ऐसे ऐसे भाव, सबसे पहले वहीं से आरंभ करना है। नहीं, पहली बात तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आया क्यों, वो व्यक्ति आप तक कैसे पहुंचा, क्योंकि वो आपका कर्म है, वो आपका कर्म है, बस वो आकार लेकर आया है।
अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना, जैसे धुएं के बादल आकार ले लेते हैं, है कुछ नहीं, धुआं ही है। ऐसे ही जो आ रहा है जीवन में अच्छा बुरा लेकर, है वो कर्म का धुआं ही, बस वो आकार लेकर आ रहा है, कोई नहीं है दूसरा, कोई नहीं है। पहले अपना ये समाधान कर लो, करना आवश्यक है। शांत मन भजन करता है, अशांत मन से कैसे भजन होगा? मन को कोई एक डोर से यहां और एक डोर से वहां खींचेगा, ऐसा मन कैसे भजन करेगा? यही बात इसलिए कही। और मैंने आपसे कभी कहा था, मन शांत हो जाए एक बात है, मन शांत बना रहे ये दूसरी बात है। तो महाराज परीक्षित ने ये बात क्यों कही? मैंने इस बात का बहुत विचार किया। इतनी बात से काम नहीं चलता था, भाई भगवान में हमारी प्रीति हो, भक्तों में हमारी प्रीति हो, इतनी बात बहुत थी। पर बल देकर कह रहे हैं, मैत्रेस्तु सर्वत्र, सब में मेरी मैत्री हो। क्यों? एक बार तो मन लग जाएगा भगवान में। अरे चलते चलते किसी के प्रति आ गया मन में कोई अवांछित भाव, तो क्या होगा? पात्र में छिद्र हो जाएगा और बहते बहते वो सारा रस बह जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, होता है ना ऐसा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन उस एक बूंद बूंद से घड़े को भरने में बड़ा दीर्घ काल लगता है। लेकिन घड़े में छोटा सा छेद हो जाए तो जिसको भरने में बड़ा दीर्घ काल लगा है, उसको बहने में दीर्घ काल नहीं लगता है, तो देखते ही देखते बह जाता है, तो देखते ही देखते समाप्त हो जाता है। छिद्र ना होने पाए। किसी के भी प्रति आपके मन में अहित की भावना आई, छिद्र हुआ, पात्र में छिद्र हुआ, आपका भजन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी भावना कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो। श्री हरिराम व्यास जी से श्री महाप्रभु जी ने यही बात तो कही। तो व्यास जी छटपटाते हुए पहुंचे महाप्रभु जी के पास कि एकाएक हमको लीला दर्शन होना बंद हो गया, हमको लीला का अनुभव नहीं हो रहा है। और व्यास जी का मन तो मीन की भांति लीला के रस में ही रहता है। अब जैसे मछली को कोई निकाल दे पानी से तो वो छटपटाती है ना, ऐसे व्यास जी का मन छटपटा रहा है। तो महाप्रभु जी ने सुनते ही यही बात कही, बोले आप जैसे किसी महापुरुष को भी अगर भजन रस से कोई वंचित कर सकता है, तो बोले आपसे जाने अनजाने किसी भक्त भागवत का अपराध हो गया है, कोई अनुचित भाव आपके मन में आया है, उसी कारण आपकी स्थिति है। इसका समाधान करिए। इसी को कहते हैं मन का स्वस्थ होना। इसी को कहते हैं विश्वामित्र होना, जो सारे विश्व का मित्र है। और सारे विश्व का मित्र होने का अर्थ ये नहीं है एक एक से जाकर हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ना ना, ये बात नहीं कही जा रही है यहां। उसकी किसी से शत्रुता नहीं है, उसका किसी से कोई वैर, कोई विरोध नहीं है। और महाप्रभु जी की उपासना तो विशेष रूप से ऐसे ही किसी हृदय में स्फुरित होती है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी की वाणी को सेवक जी क्या कह रहे हैं? शुद्ध और अविरुद्ध, उसका किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं एक बात और भी यहां अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों महाप्रभु जी के चरणाश्रित जो रसिक जन रहे वो एक और हो गए, न्यारे हो गए। क्यों? क्योंकि संसार में, व्यवहार में प्राय करके देखा जाता है, अनेक अनेक मत विचार संप्रदायों के सिद्धांत भी आपस में टकराते रहते हैं ना। परस्पर विद्वानों का भी आपस में विरोध हो जाता है, किसी सिद्धांत को लेकर, किसी मत को लेकर, बड़े बड़े आचार्यों का विरोध हो जाता है। पर जो प्रेम के मार्ग का पथिक है वो सबसे न्यारा। क्यों? सो है लोगन में मिले। ध्रुवदास जी ने यही बात कही ना, बोले औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। हमको अपना मार्ग मिल गया भाई, हमको अपना मार्ग मिल गया, हमारे गुरु की कृपा से हमारा समाधान हो गया। हम सबको प्रणाम करते हैं, संत सभई गुरुदेव है, व्यास है, यह प्रतीत, सबको प्रणाम करते हैं। पर श्री गुरु चरण सरोज रज, पर अनुसरण अपने गुरु के ही पद चिन्हों का करेंगे। यही समाधान है। क्योंकि जैसे ही आप बने विद्वान तो होगा क्या? यही होगा, मन में अनेक अनेक सिद्धांतों का चिंतन, फिर उनका परस्पर विरोध, ये सब क्रिया अपने आप मन में आरंभ हो जाती है। इसलिए प्रेम का मार्ग कैसा है? सबसे न्यारा। वो कह रहे भाई जो हो रहा है भगवान की लीला है, हमको ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है। व्यास ना देत असीस सराप, हमको ना निंदा करनी है ना किसी की स्तुति करनी है। हमको हमारा मार्ग मिल गया। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मेरा मन लागो नाम हरि, और रंग अटक परी। और वैसे भी भाई बड़ा थोड़ा सा जीवन है। महाराज परीक्षित ने सबसे पहले यही बात तो कही, अरे थोड़ा सा समय बचा है, आप सब लोग आ गए हैं, अब कोई यहां वहां की बात मत करो, अब तो भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की बात करो।
श्री सीता सहचरी जी से चीदरायन जी ने यही तो कहा। उन्होंने वो कहा कि आप यहां ऐसे बैठिए, अरे छोड़ो, ये सब बात क्यों करनी है, ये सब बात मत करो। द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हो, आप भगवान से मिलकर आई हो। महाराज परीक्षित ने भी यही कहा, आप सब ऋषि मुनि भगवान से मिले हैं, ब्रह्मवेत्ता तत्वज्ञ महापुरुष सब यहां आए हैं मुझ पर कृपा करके, अब तो समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही बात मैंने आपको आरंभ में कही, अरे भाई हमको महाप्रभु जी मिल गए हैं, हमको ऐसा रस सिद्धांत मिल गया है, हमको वृंदावन धाम मिल गया है, हमको राधा वल्लभ लाल मिल गए हैं। महाप्रभु जी ने कृपा करके हमारी झोली में प्रिया जी के श्री चरणों की सेवा भजन जैसा अमूल्य धन डाल दिया है। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। अब तो समय व्यर्थ ना जाए भाई, ये सब मिल गया है आपको मुझे, अब तो इसका आदर करिए। और ये जो महाराज परीक्षित का सब छोड़कर और बैठ जाना था वहां गंगा जी के किनारे जाकर, कह रहे इसने सब देवताओं को प्रसन्न कर दिया। अगले श्लोक में यही बात कही जा रही है। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनै मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। बोले पृथ्वी का एक छत्र सम्राट और आमरण अनशन लेकर इस प्रकार एकाकी गंगा किनारे जाकर बैठ गया है। महाराज परीक्षित के उस प्रौढ़ वैराग्य का दर्शन करके रे देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा करने लगे उन पर, उनका ये दृढ़ वैराग्य देखकर। वो आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, महाराज परीक्षित क्या छोड़कर गए हैं, वो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, स्वर्ग के वैभव से अधिक वैभव उनके पास में है। एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने, उस सबसे मुख मोड़ा और प्रभु की ओर मुख करके जाकर बैठ गए मां गंगा की गोद में। क्या छोड़कर गए हैं, हमको तो क्या छोड़ना है, हमारे पास छोड़ने के लिए क्या है? वही सब घिसी पिटी चीज है जो सारी दुनिया के पास में है। क्या विशेष वस्तु है हमारे पास, हमको छोड़ना क्या है? वही वो कहानी याद आ गई मुझे कि बाप पड़ा है मरण शैया पर और 4-5 बेटे आसपास खड़े हैं और बस इसी इंतजार में है कि बाप बता दे कि धन कहां गाड़ कर रखा है, कुछ हमको इशारा कर दे, मर जाएगा तो कहां से मिलेगा। और बाप बेचारा हाथ हिलाता है, बार बार हाथ हिलाता है, बच्चे कुछ समझ नहीं रहे। तो एक बालक कहता है भाई कोई वैद्य जी को बुलाओ, हो सकता है वैद्य जी के पास कोई ऐसी औषधि हो। अरे बूढ़ा एक क्षण के लिए बोल पड़े, कुछ बोल के तो जाए, ये जो इशारा कर रहा है ये जरूर हमको ये बताना चाहता है कि मैंने धन कहां छिपा कर रखा है। तो वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी भी आ गए, उन्होंने भी स्थिति भांप ली, ये तो इमरजेंसी है। तो भाई जो दाम मांगेंगे सो मिलेगा। व्यास जी ने कहा भाई हमारे पास ऐसी औषधि तो है, एक बार तो बोल पड़ेगा, ये ऐसी औषधि हमारे पास है, महंगी है, अब आप देख लो। बोले हाँ हाँ जितना आप मांगोगे हम देंगे, फिर एक बार तो बोल पड़ेगा। खिला दी औषधि। अब बूढ़ा क्या बोलता है, अरे मूर्खों क्या खड़े हो मेरे पास, वो देखो झाड़ू पड़िया खाए जा रही है, जाकर उसको बचाओ। और बस कहते ही राम नाम सत्य है। वो जो बच्चों की गांठ से गया सो अलग। मानव का मन तो ऐसा है, छूटता है ये संसार, न कहने वाले का छूटता है न सुनने वाले का। कोई बड़ा भागी होता है भाई। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। महाराज परीक्षित का वैराग्य प्रौढ़ है, तभी देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे। क्या छोड़कर आए हैं? स्वर्ग से अधिक लक्ष्मी उनके पास में है, अद्भुत उनका वैभव है, उनका शौर्य वीर्य बल तेज पराक्रम प्रभुता सब अद्भुत है। एक क्षण नहीं लगाया, सब छोड़कर और बस श्री कृष्ण का आश्रय लेकर और बैठ गए वहां पर आकर। देवताओं ने कहा कि भाई ये राजर्षि धन्य है, ये महात्मा है, इसलिए महाराज परीक्षित को राजर्षि कहा। बोले राजर्षि धन्य है, ये महात्मा है। देवता लोग प्रसन्न हो गए।
इसीलिए कल आपको कह रहा था भाई, आपका भाव शुद्ध हुआ, शुद्ध भाव से भगवान की ओर चले, सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। यहां देवताओं का पुष्प वर्षा करना अर्थात जितनी भी दैवी संपदा है वो महाराज परीक्षित के अनुकूल हो गई। देवता अनुकूल हो गए। आप देखो, पहले ऋषि अनुकूल हो गए, फिर देवता अनुकूल हो गए। महाराज परीक्षित ने जो जीवन भर धर्म का पालन किया है, प्रजा की सेवा की है, वो इस प्रकार अब फलीभूत हो रहा है। और यहां तो एक और बड़ी सुंदर बात आगे कही गई है कि सब ऋषियों ने महाराज परीक्षित को कहा कि भाई आपने जो ये किया है ना, ये आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। गर्भ में आपको भगवान का दर्शन हुआ, आपके जो पूर्वज हैं उनकी भक्ति, श्री कृष्ण के चरणों में उनका निष्कपट प्रेम अनुराग, ये तो सारा संसार जानता है। आपने बिल्कुल अपनी कुल परंपरा के अनुरूप कार्य किया है। ऋषियों का, मुनियों का, देवताओं का, प्रकृति का रोम रोम महाराज परीक्षित को आशीर्वाद दे रहा है। और सब ऋषि एक स्वर से महाराज परीक्षित से क्या कहते हैं? सर्वे वयंतावदिहास्महे कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान। उन्होंने कहा कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपने ऐसा कर दिया, यह आपके स्वरूप के अनुरूप है। यह एक प्रकार से परोक्ष रूप से सब ऋषियों ने महाराज परीक्षित की भक्ति की वंदना की है। वो सारे संसार को ये बता रहे हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित ने पहले ये बात कह दी थी ना कि भाई राजकार्य में लगा लगा मैं भी पाप रूप हो गया था। तो सब ऋषि मुनि संसार को बता रहे, कोई ऐसा ना समझे ये तो राजर्षि है। इन्होंने जीवन भर प्रत्येक कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए निरंतर भगवान के ही चरणों का ध्यान किया है। इन्होंने जो किया है वो भगवान की ही सेवा की है। इन्होंने प्रजा पालन का कार्य भी भगवान की ही सेवा समझकर किया है। जब देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तो ऋषियों ने कहा कोई आश्चर्य नहीं है, हमें कोई आश्चर्य नहीं है, हम आपकी भक्ति से परिचित हैं, तभी तो अपना स्थान छोड़ छोड़कर यहां पर आए हैं। और अंत में जो बात कही वो बड़ी हृदय स्पर्शी है। सब ऋषि एक स्वर से महाराज परीक्षित को क्या कहते हैं? बोले जब तक आप शरीर छोड़कर भगवान के धाम को नहीं चले जाते, जब तक आपको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक आप परम पद प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम यहीं बैठे, तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। अब सोचो, जिसकी रक्षा, जिसके कल्याण की चिंता ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे भक्त करते हो, उसका कल्याण होने में कैसे संदेह हो सकता है? मुझे तो अपनी अल्प सी बुद्धि से इतनी बात समझ में आई कि भाई प्रत्येक कर्तव्य कर्म करते हुए, कल आपको यही बात मैंने कही थी कि भाई संसार में रहना, संसार में सबकी सेवा करना, पर माता पिता भाई बंधु बनकर नहीं रहना है, संसार में प्रभु का बन के रहना है। भाई मैं प्रभु का सेवक हूं। अपने मन में बस यही एक अभिमान रखना है, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं आप भजन करते हो कि नहीं, किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। कोई चिन्ह धारण करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। सार की बात यह है कि हृदय का तार प्रभु से जुड़ा होना चाहिए, हमारी बुद्धि निर्मल हो, हमारी प्रीति निष्कपट हो। हम संसार में प्रभु के सेवक बन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा सेवा तो सबकी करनी है भाई, पर माता पिता भाई बंधु बनकर नहीं, प्रभु का सेवक बनकर। इसके दो लाभ हैं। एक तो संबंधों के बंधन आपको बांधेंगे नहीं, और जब आप माता पिता भाई बंधु बनकर सेवा करते हैं तब आप एक रेखा खींच देते हैं कि भाई ये मेरे अपने हैं, बाकी सब पराये हैं। जब आप प्रभु के होकर संसार में रहते हैं फिर तो भाई सभी अपने हैं, फिर कोई पराया नहीं है। तब आप सबकी सेवा कर सकते हैं। और कभी अपनी ओर न देखना, मुझ में सामर्थ्य नहीं है सबकी सेवा, किसी में नहीं होती। वो सामर्थ्य तो भगवान प्रदान करते हैं। जब आप निमित्त बनने के लिए प्रस्तुत होते हैं फिर ये सामर्थ्य भगवान प्रदान करते हैं, प्रभु देते हैं सामर्थ्य, सबकी सेवा की सामर्थ्य। ये दैवी संपदा है, भगवान की कृपा से मिलती है। तो जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, जैसे पढ़ते पढ़ते मेरे नेत्र सजल हो गए। मैं एक बार उस दृश्य की भावना करने लगा, कैसे सब ऋषियों को महाराज परीक्षित की चिंता है। महाराज परीक्षित से कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, हम सबका तप, हम सबकी विद्या वो आपके कल्याण के लिए प्रस्तुत है। हम यहीं पर बैठे हैं, जब तक आप पहुंच नहीं जाते भगवान के चरणों में तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। और ये आशीर्वाद अर्जित कैसे किया है महाराज परीक्षित ने?
बस केवल प्रभु को दृष्टि में रखकर उन्होंने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का निष्काम बुद्धि से निर्वाह किया है। उसने महाराज परीक्षित को ऐसे आशीर्वाद से विभूषित कराया है। यही संसार में रहने की भी युक्ति है, यही संसार से बचने की भी युक्ति है, और यही संसार से मुक्त होने की भी युक्ति है। तीन बातें। संसार में रहने की युक्ति भी यही है, प्रभु का सेवक बनकर रहिए, सबकी सेवा करिए। संसार से बचने की युक्ति भी यही है, प्रभु का सेवक बनकर रहिए। तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम ना आवे नेड़े। संसार में रहने की युक्ति भी यही है, संसार से बचने की युक्ति भी यही है, संसार से मुक्त होने की युक्ति भी यही है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमस्कार।